हेलो मांगा मनीष। तो गाइस कैसे हो आप लोग। और सबसे पहले वीडियो लेट है मुझे पता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 9 दिन का फास्ट रखा हुआ था, इसलिए वीडियो लेट आ चुकी है। लेकिन हाँ, आ चुकी है। इसके अब वापस से रेगुलर बेसिस पे चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। और आपको पता है 9 दिन के फास्ट में हम लोगों को बहुत सारे परहेज़ करने होते हैं। जहाँ पे पंडाल या माता रानी के जो मंदिर होता है हमें वहीं पे लेटना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस चक्कर में मैं वहाँ पे वो सारी-सारी चीज़ें निभाने के चक्कर में नहीं बना पाया था वीडियो। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में बहुत अच्छी भी हुई हैं, बहुत सारी खराब भी हुई हैं। और हाँ, मैं एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इसके अलावा कि संडे को जो है मेरी एक और वीडियो आ रही है, जिस वीडियो के अंदर जर्नी के थ्रू कितने तरह के यूट्यूबर मेरे को मिले हैं, कौन-कौन से यूट्यूबर हैं और उन सारे यूट्यूबर्स के साथ में कैसा मेरा रिलेशन है, ये मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। तो वो भी आपको इस संडे को मिल जाएगी, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। और इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत काम किया है, सच में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी स्किल्स के ऊपर। मैंने ये चीज़ बहुत सारे आइडियाज़ देखे हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए नए-नए आइडियाज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं 2 यूट्यूब चैनल और खोलने वाला हूँ, जिसके अंदर अलग-अलग तरह के कंटेंट आएँगे, तो आप लोग उसको भी जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और मैं अपने वॉइस ओवर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। मैंने देखा कि मुझे मेरी सबसे बड़ी कमी है मैं जल्दी-जल्दी बोलने वाली, साफ ना बोलने वाली, तो मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं अब वही चीज़ करूँगा। तो अब चलिए बिना समय बर्बाद करे हुए अपने यून कर्मा का एपिसोड हम लोग स्टार्ट करते हैं, तांडव को शुरू करते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जा रहा होता है, जो यूनियन की मदर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा काँप रही होती है डर के मारे। यूनियन का फादर जो होता है, वो एकदम से फट चुका होता है, उसके अंदर ज्वालामुखी फट चुका होता है और वो चिल्ला के रहा होता है कि मैं इन सालों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, और वो कहीं पे कॉल लगाने की कोशिश कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो इकोनॉमिक रिपोर्टर पार्क को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा होता है, बार-बार उसको कॉल लगाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है ये साले इतने इम्पोर्टेंट इनमें मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? सच में मुझे लगता है कि मैंने इन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी है। जब-जब इन्होंने मुझे चाहा मैंने इनके लिए अवेलेबल रहा, लेकिन इसके बावजूद ये साले-साले मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हमें दिखाया था वो कपड़े पहन रहा होता, कह रहा था कि ठीक है अगर ये मुझे खुद की मदद करनी पड़ेगी। वो कह रहा था तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जाना है। वो उसकी वाइफ़ कहती है लेकिन जाना कहाँ है? एकदम से चिल्ला के कहता है कि जो जिन वो है उसकी सेफ्टी को भी तो ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? और वो लिफ्ट के अंदर आ रहे होते हैं। हमें दिखाया था वो अपनी कन्वर्सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मुझे जिस हिसाब से इंजन ने बताया जो उसके हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहे हैं और जो उसकी टेस्टिकल की सर्जरी हो रही है, मैं इतना जानता हूँ कि वो लोग उसमें भी खेलने की कोशिश कर रहे होंगे। उसमें भी उनका कोई ना कोई प्लान होगा, क्योंकि जो भी वो हॉस्पिटल है वो सारा का सारा hyundai ग्रुप के अंदर आता है। hyundai ग्रुप के वाइस चेयरमैन तुम्हें पता है ना कौन है? तो मुझे लगता है कि वो उसकी सर्जरी को भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो हमें जल्दी जाके जिन्हों को बचाना पड़ेगा। और तुम एक काम करो अपनी गाड़ी लेके चली जाओ, मैं अभी थोड़ा-सा किसी काम से जा रहा हूँ और तुम जिन्हों को जल्दी से चेक करके मुझे बताना। तभी वो कहते हैं लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? वो कहता है ना मुझे कहीं और जाना है, मुझे कुछ और चीज़ों को प्लान करना है, मुझे कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। और एकदम से गेट को तेज़ी से बंद करता है और हमें दिखाया था वो एकदम चिल्लाता जा रहा है, आह! म्यूंजिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तूने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। हमें दिखाया जाता है चीफ का जो कह रहा था कि वाइस चेयरमैन आपको पता है जो सॉन जिन ट्यूक है और पाक इंजन, वो दोनों अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं। ये दोनों मुझे इंजन के मदर फादर का नाम है, मैंने मदर फादर ही बोलूँगा कनेक्ट करने के लिए। तभी हमें दिखाया जा होता है कि वो करता है अच्छा, तो वो किस तरफ जा रहा है? हमें दिखाया जा रहा था वो करता है जैसे कि हमने उसके जीपीएस लगाया था उसकी कार के अंदर, तो हम इतना बता सकते हैं कि एक जो व्हीकल है वो जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ और दूसरा दूसरा हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं दूसरा तो ब्रिज की तरफ जा रहा है। तभी हमें दिखाया था जो उसके फादर होते हैं इंजन के, वो कहते हैं कि सच में मैं तेरा कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हमें दिखाया जाता है वो कॉल क्यों नहीं उठा रहे होते हैं। चीफ बेवकूफ जो होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि जो जूनियर है वो काफ़ी सारे लोगों को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि वो हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है हमने जो 5 जगहें एक्सपेक्ट करी थी वो उसी तरह उन्हीं में से एक की तरफ जा रहा है। हमने जब वो इस ट्रिप के ऊपर थे तब हमने उनका फ़ोन जो है वो हैक कर लिया था, जब वो होटल के अंदर सो रहे थे। उसकी वज़ह से हम उनके ऐप्स को भी देख सकते हैं। वो जितनी भी कॉल्स मिला है हम सबको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उसे ऐसा लगेगा कॉल जा रही है, ये ऐप बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो इंजन का फादर काफ़ी चिल्लाता था तेरी की, मेरे को आज कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? और हमें दिखाया जाता है जो चीफ है वो और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए कह रहे होते हैं कि आपको पता है इसमें सिर्फ़ कॉल ही नहीं, एसएमएस, मेल्स सब कुछ, इवन एक इमरजेंसी एसएमएस तक नहीं जाएगा। तभी हमें दिखाया था वो करता है और इसके अलावा आप ऐसा कह सकते हो कि उसकी सारी की सारी कम्युनिकेशन अब बाहर से कट चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि जो चीफ व्यू होता है कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जो उसके ओपन चैनल है उसका क्या? वो कहता है ऑफ कोर्स ओपन चैनल जाके वो मिल सकता है। तभी मैं दिखाया था वो कहता ठीक है,
तो फिर अब मुझे लगता है मुझे अपने अगली चाल को चलना पड़ेगा। अब मैं देखा तो उसके अपने कॉल आ रही होती है, वो कॉल उठाते करता है ठीक है अब चीज़ों को आगे बढ़ाओ, और वो कह रहा था कि तुम्हें पता है ना कौन सी डेजिग्नेशन हमारी फिक्स है, सॉरी डेस्टिनेशन हमारी फिक्स है, तो उस चीज़ के ऊपर तुम चले जाओ और तुम्हें पता है आगे का प्लान। तो वो कहता है हाँ यस वाइस चेयरमैन मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो कॉल उठाते हुए कह रहा था अरे मिस्टर सॉन्ग कैसे हो आप। हमें दिखाया जाता है वो एकदम से करता है ए तू बास्टर्ड कहीं का, और ये हमें दिखाया था इंडियन के फादर की कॉल होती है, वो चिल्ला कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है जो चीफ होते हैं वो वहां से चला गया होता है, और हमें दिखाया जाता है जैसे उसके पास कॉल आती है तो वो एकदम से कहता है कि मुझे लगता है कि आपने कोई और नंबर मिला दिया है मिस्टर सॉन्ग, मैं कोई बास्टर्ड नहीं हूँ, मेरा नाम है ली म्यून जुन। तभी वो कहता है लेकिन तू कोई भी है साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ पंगे लेने की, तुझे पता है ना तूने इतना सब कुछ, ये सारी सी चीज़ मजाक नहीं है, तूने आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मैं दिखाया था वो एकदम से कहता है कि आप किस बेटी की बात कर रहे हैं जो बिल्डिंग के ऊपर से, सही बोला ना। हमें दिखाते वो कहते क्या, तो वो अच्छा अब तूने अपना सही रंग दिखाया है, ये सब कुछ एक रिवेंज था, अब समझ में आ रहा है। हमें दिखाया जाता है यूनियन फादर था ये सब कुछ बोल रहा था, काफी चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, कह रहा था कि ये तो सिर्फ एक साइड का एंजॉय कर रहा, तू तुझे क्या लगता है तू सब कुछ कर लेगा, नहीं मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से कहता है लेकिन आपके कॉन्टेक्ट का क्या, और वो कह रहा था मेरे कॉन्टेक्ट मैं तोड़ता हूँ उन कॉन्टेक्ट को, समझ में आई, और मैं तुझे जाके तेरे पे केस कर दूंगा, मेरा कुछ भी लॉस नहीं होगा, मुझे जितना भी मिल जाना है सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा, और जो पेनल्टी रहेगी वो भी मुझे नहीं देनी पड़ेगी, वो बहुत छोटी सी पेनल्टी रहेगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो मर्जी वो कर सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं मानता, मैं यहाँ के गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स को मानता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कोई मजाक है, बिल्कुल भी नहीं, और वो तो कॉन्ट्रैक्ट तुमने खुद से साइन किया था मिस्टर सॉन्ग, और तुम्हें पता है ना तुम्हें लगता है तुम मुझे सू कर सकते हो, ठीक है जाके कर दो। तभी हमें दिखाया था मैं जो सॉन्ग होता है इंडियन का फादर एकदम चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो, नहीं तुम्हें पता है मैं कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ HBS हेडक्वार्टर की तरफ, और मैं तुम्हारी पूरी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। वो सारे सारे मेरे से मिले हुए हैं, उनके हाथ में बहुत सारी पावर है, उनके पास एंडलेस नाइटमेयर है जो hyundai ग्रुप के ऊपर वो लोग छोड़ देंगे, तुम्हारा जो ग्रुप है वो क्राइसिस में गिर जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतना काफ़ी रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो वाइस चेयरमैन है वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जो तुम चाहोगे वो कर लोगे, ठीक है जाओ जो तुम्हें करना है कर लो। और वैसे भी तुम मुझे बैड गाय बनाना चाहते हो ना, मुझे दुनिया की नज़र में गिराना चाहते हो, मुझ पे बहुत सारे नाइटमेयर छोड़ना चाहते हो, बहुत सारे एलिगेशन लगाना चाहते हो। चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं आप तुम्हें दिखाता हूँ अपना रियल चेहरा। मैं दिखाता हूँ कि वो एकदम चिल्ला के रहता है जो तुम्हें करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम चिल्ला के था, लेकिन वैसे इसके बावजूद तो तुमने इतना सब कुछ कमाया था तो तुम्हारे सामने अपनी लॉयल्टी पेश कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद तो तुमने मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया क्यों, तुम्हें पता है मैं तो तुम्हारे साथ लॉयल लॉयल रहना चाहता था। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरी तुम्हें लगता है तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तुमने मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया। तभी वो कहता है कि क्या, तुम्हारा मतलब क्या है। तभी हमें दिखाया था वो कहता है तुम एक चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में क्लेरिफाई कर देता हूँ तुम्हें मिस्टर सॉन्ग। आपको पता है कि एग्जैक्टली आपने क्या करा हुआ है, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा ना, और तुम गाड़ी में हो, चलो मैं तुम्हें अपने पास बुला लेता हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो इतना बोल ही रहा होता है उसके बाद तुरंत का तुरंत एक गाड़ी आती है और उसको वहीं पे उड़ा देती है, और हमें दिखाया जाता है भाई वो उसकी गाड़ी बहुत बुरी तरह दूर दूर जाके गिरती है, बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। हमें दिखाया था तुरंत का तुरंत वहाँ पे एक एम्बुलेंस आ जाती है, और तुम्हें पता है एम्बुलेंस से कौन उतरता है ना, अदर देन हमारा सर्किट उर्फ चीफ बेओक, उसका में एक और बंदा होता है। मैं दिखाया था वो कहता है, तो ये सच में अभी तक जिंदा है। और वो एकदम से कहता है कि तुमने तो बोला था कि इसको जिंदा ही लेके आना है ना। वो कहता है हाँ हमने बोला तो था, लेकिन हम तुम्हें बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट करा था ना कि इसे जिंदा पकड़ना है। वो कहता है कि अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, उसके बस थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, और वैसे भी हम लोग इस काम में प्रोफेशनल हैं, हमारी कंपनी इस चीज़ को बहुत अच्छे से करना जानती है, हम स्पेशलाइज्ड हैं बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करने के लिए क्रैशेस को लेके। और तुम्हें पता है हमें सब कुछ पता रहता है, हम जो डमी मैनिक्विन्स होते हैं उनको कार के अंदर रखते हैं, उनको रैम से कुदाते हैं, उनको फोर्स करते हैं। हमें एग्जैक्ट पता है किस मॉडल पे किस स्पीड में कहाँ पे किस तरीके से अप्रोच करनी है, किस एंगल पे अप्रोच करनी है कि सामने वाला मरे ना, या उसे मारना है तो उसके भी कुछ अलग तरीके होते हैं। तो तुम इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो, हम हर एक चीज़ को हर एक पॉइंट को प्री कैलकुलेटेड रखते हैं, और इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत है ना। वैसे भी जो
बंदा ये कार चला रहा है, ये ट्रक चला रहा है, ये प्रोफेशनल कार रेसर रह चुका है और ये कभी भी जेल नहीं गया, तो इसके लिए भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये प्रोफेशनल रेसर रेसर को पता है तुम्हें खास बात क्या होती है? इनका रिएक्ट टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से मैंने इस चीज़ को चुना। और वैसे भी इस हमारे बंदे अंदर भी बैठे हुए हैं जो ट्रैफिक कैमरास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ की फीड भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल टाइमिंग के साथ में परफेक्ट हुई हैं, तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और वैसे भी तुम्हें पता है इसकी कार तुमने देखा नहीं कैसे चारों तरफ घूम के आई हुई है, ये एक लाइटनिंग टावर की तरह से है, तो तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल जिंदा है, लेकिन ये आधा मर चुका है। और वैसे भी तुम्हें पता है इसकी गाड़ी का जो डैमेज है वो तुम्हें ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये जिंदा बच गया होगा, देख लो, यकीन ना हो तो। और हमें सही में दिखाया जाता है, जो यूनियन का फादर होता है बाहर तरफ आ रहा था और हमें दिखाया था, वो बंदा कहता है देखा मैंने बोला था ना तुम्हें, वो कहता है हमारा चीफ व्यू, हाँ बिल्कुल तुमने बोला था। तो और वैसे भी चलो इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं सर के पास में, और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के सामने, जो हमारा वाइस चेयरमैन है वो एक हथौड़ा लेके बैठा हुआ है। वो कहता है सच में इस बंदे का बहुत इंतजार कर रहा था। यार कितना डैशिंग लग रहा है, मतलब बहुत सारे साउथ के हीरोज को ये बंदा अकेला खा जाए, कितना डैशिंग लग रहा है। तभी मैं यार काफी गुस्से में उनकी तरफ देख रहा होता है, और क्या होता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने गलती क्या करी थी। तो गाइस यहीं तक की थी वीडियो, और ये वीडियो बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको अपडेट देता रहूंगा। और हाँ, संडे को जो वीडियो आ रही है प्लीज उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना उस वीडियोस को, उस पर हाइप देना। और मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग, पता है कि आप लोग जिस तरह सपोर्ट दिखाएं वो बहुत है मेरे लिए। बट एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए मेरे अंदर ही कमी है, मुझे पता है, लेकिन आप सपोर्ट दिखाते रहिए, मैं अपने आप को अपडेट करता रहूँगा, इस चीज़ का मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से। तो कैसे यहीं तक की थी वीडियो, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। दशहरे और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और जिन लोगों का भी व्रत था भाई लोग, बहुत अच्छे से खाना खाना, बहुत अच्छे से एंजॉय करना। ये मैंने फर्स्ट टाइम फास्ट रखा था भाई, मुझे पता चल चुका है क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस इतना ही बोलूँगा, ध्यान रखना, अपने ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। मैं माता रानी से मांगूंगा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या आने वाले सब्सक्राइबर हैं, वर्ल्ड में जो भी कुछ है, वो सब लोग खुश रहें, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, बस मेरी यही दुआ है। तो अभी के लिए बाय बाय।